फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 2 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया है कि द इंडियन आर्मी हैज़ अपॉइंटेड द फर्स्ट वोमेन कमांडिंग ऑफिसर इन ए नावल शिप। द फिलोसफी बिहाइंड दिस इज ऑल रोल्स ऑल रैंक्स फॉर फीमेल पर्सनल। तो इंडियन नेवी ने उसके पहले वोमेन कमांडिंग ऑफिसर को अपॉइंटेड कर चुका है एक नावल शिप में। तो इसके पीछे फिलोसफी क्या है कि ऑल रोल्स ऑल रैंक्स, मतलब सभी ओमेन को सभी रोल्स मिलेगा और सभी रैंक्स में भी उनको चांस मिलेगा, जो कि डिक्लेयर किए हैं इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार। तो ये जो फर्स्ट ओमेन कमांडिंग ऑफिसर हुए हैं उनको चुना गया है आउट ऑफ 1000 अग्निवीर ओमेन। जो अग्निवीर ओमेन है उनमें से 1000 पहले बैच का जो पास आउट हुए हैं उनमें से एक वोमेन को इस ऑफिसर के हिसाब से चुना गया है। तो नेवी डे अभी आ रहा है जो कि 4 दिसंबर को हो है। नेक्स्ट आता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो अनाउंस्ड दैट इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट और एक्सपोसैट। तो इसरो ने अनाउंस कर दिया है कि ये पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट और एक्सपोसैट को लॉन्च करने के लिए ऑल सेट है। तो इसका जो इसरो ने जो लॉन्च कर रहा है फर्स्ट एक्सपोसैट, तो ये क्या है, ये इंडिया का पहला पोलरीमीटर सैटेलाइट है जो कि स्टडी करेगा वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एटमॉस्फेयर एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज जो होता है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में होता है उससे ये स्टडी करेगा क्या एक्सपोसैट। तो इसका जो लाइफ स्पैन है और एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मिशन है अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स है। नेक्स्ट आता है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट हैव साइंड ए पीस एग्रीमेंट विथ यूएनएलएफ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंटर ने मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है जो कि यूएनएलएफ के साथ हुआ है। तो यूएनएलएफ क्या है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फॉर्मेट ऑफ मणिपुर, जो कि एक ओल्डेस्ट वैली बेस्ड आर्मी ग्रुप है और इंसर्जेंट ग्रुप है। तो ये लोग अभी क्या करेंगे, पीसफुली रहेंगे और पीस मेंटेन करेंगे। इसके लिए एक एग्रीमेंट उन्होंने सेंटर के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किए हैं। तो एम ऑफ द एग्रीमेंट क्या है, द आर्मी ग्रुप हैज एग्रीड टू रिनाउंस वायलेंस एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम एंड विल स्टार्ट ए जर्नी ऑन द पाथ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। तो ये लोग अभी क्या करेंगे, वायलेंस को अवॉइड करेंगे एंड मेन स्ट्रीम के साथ ज्वाइन करेंगे। आज वेल एज ये लोग क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट ए जर्नी इन द पाथ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। पीसफुली वो लोग प्रोग्रेस करेंगे। तो इसे जो साइन किया गया है, किसके प्रेजेंस में साइन किया गया है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के प्रेजेंस में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नंबर 4 में आता है ओरिया गर्ल मनीषा पाढ़ी बिकम्स द फर्स्ट वोमेन एडीसी फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्स। तो मनीषा पाढ़ी जो कि एक उड़ीसा का गर्ल है और एक ओडिया गर्ल है, उनको सिलेक्ट किया गया है फर्स्ट वोमेन एडीसी और 8 डे कैंप के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है, जो कि इंडियन आर्म्ड बेस में अभी काम कर रहे हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट उन्हें एडीसी के हिसाब से दिया गया है वो मिजोरम गवर्नर ने उन्हें अपॉइंटेड किए हैं, जो कि हरिबाबू कंबामपति है। एंड ऑल्सो एडीसी क्या है, इट इज़ ए पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी टू ए पर्सन ऑफ हाई रैंक। जो एक प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ये जो हाई रैंक में कुछ पर्सनल रहते हैं उनको असिस्ट करने के लिए और उनका पर्सनल सेक्रेटरी और असिस्टेंट के हिसाब से एडीसी पोस्ट में अपॉइंटेड दिया जाता है। तो मनीषा पाढ़ी कौन है, वो एक उड़िया गर्ल है जो कि करेंटली वो काम कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर इन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में वे स्क्वाड्रन लीडर के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो कि 2015 बैच में पास आउट हुए हैं इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के हिसाब से। एंड ऑल्सो सी इज फ्रॉम गंजाम ऑफ बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट आता है
For the first time, Indian Railway allows MNCs to deploy indigenous Kavach anti-train collision system on network. तो इंडियन रेलवे ने क्या किया है, पहली बार कोई एमएनसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और एमएनसी को डिप्लॉय किया है। उसका जो इंडिजिनस कवच टेक्नोलॉजी आ रहा है और एंटी ट्रेन कॉलिजन सिस्टम आ रहा है, उसे नेटवर्क में लाने के लिए और उसे इंस्टॉल करने के लिए कुछ एमएनसी को इंडियन रेलवे ने डिप्लॉय किया है। तो कवच के बारे में हम कल ही पढ़े थे। तो कवच क्या है, ये एक एंटी ब्रेक सिस्टम है जहाँ पे कि कुछ इमरजेंसी के टाइम में अगर लोको पायलट इमरजेंसी के टाइम पे ट्रेन को रोकने के लिए और ब्रेक अप्लाई करने के लिए इम्पॉसिबल होता है, उसी टाइम पे ये एक एंटी ब्रेक और ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है जो कि ट्रेन को इमरजेंसी के टाइम पे रोक सकता है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए एमएनसी को रेलवे ने इंडियन रेलवे ने डिप्लॉय किया है, जो कि जर्मनी का सीमेन है और एक जापान का क्यूशान है। ये दोनों एमएनसी को इंडियन रेलवे ने डिप्लॉय किया है। तो कवच के बारे में थोड़ा देखेंगे कि कवच विल इंक्रीज टू 5,000 किलोमीटर्स पर ईयर बाय 2025 एंड 26। तो 2025 एंड 26 में ये 5,000 किलोमीटर्स पर ईयर के हिसाब से मतलब उसको इंक्रीज किया जाएगा, जो कि अभी 1,500 किलोमीटर्स एनुअली है। तो इसको डिक्लेयर किए हैं कौन, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर 2023। 1 दिसंबर 2023 में वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया गया है, जिसका थीम था, इस साल का थीम था लेट कम्युनिटीज लीड। एंड इसका स्लोगन क्या था, नॉट एंडिंग एड्स कॉस्ट मोर देन एंडिंग इट। एंड ये जो ऑब्जर्व हो रहा है वर्ल्ड एड्स डे, वो 1988 से ऑब्जर्व हो रहा है। नेक्स्ट आता है निसार। निसार क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। तो 2024 के जनवरी से मार्च तक, मार्च के बीच में निसार को लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया है। तो निसार क्या है, नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये एक रडार है जिसे कि नासा एंड इसरो मिलके बना रहे हैं। तो ये जो निसार, ये क्या करता है, ये एक एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग यूएस इंडिया रिलेशनशिप, क्योंकि नासा है हमारा यूएस में, इसरो है इंडिया में, तो ये दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, मतलब इसका जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो निसार है, ये एक रडार है जो क्या करेगा, इट विल ऑब्जर्व अर्थ सरफेस एंड इट्स क्लाइमेट। अर्थ के सरफेस एंड इसके क्लाइमेट को ये ऑब्जर्व करेगा। इसके साथ अर्थ में जो लैंड और वाटर है उनमें से कोई चेंज आ रहा है तो ये इसको मॉनिटर करेगा, एज वेल एज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट फ्यूचर ऑफ द अर्थ। अर्थ के फ्यूचर के बारे में भी, मतलब जो जियोग्राफिकल फ्यूचर ऑफ अर्थ के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसे अनाउंस कौन किए हैं, अनाउंस्ड बाय नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन। बिल नेल्सन ने उसको अनाउंस किए हैं कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही निसार को शेड्यूल किया जा रहा है लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट ऐसा है असम अमृत वृक्ष आंदोलन क्लिंचेस 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो असम का अमृत वृक्ष आंदोलन 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है, जो कि रिसीव हुआ है असम का सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। एंड इसका एम क्या है, एम्ड टू इंक्रीज असम्स इकोनॉमी थ्रू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के थ्रू असम के इकोनॉमी को इंक्रीज करना इसका एम है। नेक्स्ट आता है कि यूपी गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज संस्कृति उत्सव 2023 फ्रॉम 25 दिसंबर 2023 टू 26 जनवरी 2024। तो यूपी का गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक संस्कृति उत्सव 2023 को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि 25 दिसंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक होगा। तो इसका थीम क्या है, उत्तर प्रदेश पर्व। ये जो उत्सव है उससे उत्तर प्रदेश पर्व के हिसाब से लिया जा रहा है, जो कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये इसका थीम है। तो ये फेस्टिवल क्या करेगा, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो कि लोकल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें स्टेट में शो करने के लिए उनके टैलेंट, एंड ऑल्सो जो विनर होगा उसे अवार्ड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि पुनीत विद्यार्थी
is appointed as the president of Rural Marketing Association of India और RMAI। तो पुनीत विद्यार्थी को अपॉइंटेड किया जा रहा है RMAI का प्रेसिडेंट के हिसाब से। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ RMAI कौन थे? विश्ववरण चक्रवर्ती। एंड ये जो पुनीत विद्यार्थी को अपॉइंटेड किया गया है वो 2023 से लेकर 2025 तक इस पोस्ट में काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के साथ यहाँ पे हमारा सेशन हम ख़त्म करते हैं। तो मेरे चैनल में आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिल जाता है जो कि हैंड रिटन फॉर्मेट में है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल द NCERT क्वीन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।